लेक्चर में हम थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जी डिक्लेयर कर दिया है कि जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसके लगभग अराउंड 10 किलोमीटर एरिया में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। ये सेंचुरी जी मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है, उसके अराउंड क्या है 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये महाराष्ट्र में जी ये सेंचुरी, ये ESZ का मतलब ये जी जब ये डिक्लेयर की जाती है किसी के अराउंड, मतलब एरिया डिक्लेयर किया जाता है तो एज ए प्रोटेक्टेड एरिया समझा जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप लिए जाते हैं। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा होता है, कोई बिल्डिंग वगैरह रोड वगैरह बनना, तो ये सब रोक दिए जाते हैं। ये किसी सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, नेशनल पार्क के अराउंड डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, जब भी मान लो किसी एरिया को संरक्षण करना हो या बचाना हो जी, किसी डेवलपमेंट से कोई नुकसान हो रहा है तब। तो ये थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी क्या है जी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो महाराष्ट्र में ये सेकंड मैरीन सेंचुरी है जी, मरीन बोल लो या मैरीन बोल लो आप, सेकंड मरीन सेंचुरी है। इससे पहले एक और है जी मालवान सेंचुरी। तो दो मरीन सेंचुरी है जी। मरीन सेंचुरी का मतलब है जी जो समुद्र के पास बॉर्डर लगता है, सी के पास फॉरेस्ट है, उसको बोलते हैं मरीन सेंचुरी। तो ये दो सेंचुरी हैं जी महाराष्ट्र में, एक मालवान सेंचुरी और एक थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो ये आपको इसमें याद रखना है। और ये थाने क्रीक के पास है जी, थाने क्रीक के पास। थाने क्रीक क्या होता है जी, जानेंगे इसके बारे में भी हम। और इस जो सेंचुरी है जी, सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है, किसने? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। ये क्या जी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक एनजीओ जी, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। ये 1883 में बनी थी जी, आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज फाउंडेड इन 1883, 1883 में बनी थी। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है जी मुंबई में है। किस लिए काम करती है? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जी उसका कंजर्वेशन के लिए काम करती है, फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए। जब भी कोई किसी सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को इम्पोर्टेंस इसको दिखाई देती है तो उसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर देती है और उसके कंजर्वेशन के लिए ये काम करती है जी, उसका संरक्षण किया जा सके। अब जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है जी, इसमें 39 कैटेगरी के मैंग्रोव स्पीसीज मिलते हैं। मैंग्रोव पेड़ हैं जी, ट्रीज हैं, मैंग्रोव पेड़ मिलते हैं जी 39 टाइप के। 167 के जी फ्लेमिंगो मिलते हैं। देखो ये याद करना जरूरी नहीं है कितने टाइप के मैंग्रोव मिलते हैं, बस इतना याद होना चाहिए कि हाँ ये महाराष्ट्र में यहाँ पे मैंग्रोव भी मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और फ्लेमिंगो एक बर्ड है जी, फ्लेमिंगो पाया जाता है यहाँ पे, उसकी स्पीसीज मिलती हैं। फिश वगैरह भी मिलती हैं इसमें, और आपके बटरफ्लाई की कुछ स्पीसीज मिलती हैं। और एक मैमल मिलते हैं जी, मैमल भी मिलते हैं, जैसे जयकाल, जयकाल मिलता है इसमें। मैमल क्या होते हैं जी? मैमल बोलते हैं स्तनपाई, हिंदी में स्तनपाई। स्तनपाई वो ऐसे जीव होते हैं जी जिनके मान लो जी इनकी कुछ कैटेगरी होती है जी, डिफाइन करते हैं कुछ, मतलब इनमें वो होती हैं जी प्रॉपर्टीज, कुछ विशेषताएं, जैसे उनका किसी का वार्म ब्लड होना चाहिए जी, वार्म ब्लडिड होना चाहिए। वार्म ब्लडिड का मतलब है जी गर्म खून होना चाहिए। सेकंड मान लो जी वर्टेब्रेट होना चाहिए जी इनके पास। वर्टेब्रेट का मतलब है जी रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रेट होना चाहिए जी, वर्टेब, ये वर्टेब्रेट, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है जी, ये बेबी प्रोड्यूस करते हो जी, मतलब बेबी प्रोड्यूस करने का मतलब है जी अंडे ना देते हों, डायरेक्ट बच्चे देते हों, और बच्चे देते हों जी। फोर्थ है जी फिर अपने मिल्क प्रोड्यूस भी करते हों जी, बच्चों को दूध भी पिलाते हों। ऐसी कुछ कैटेगरी जिसमें होती है जी उसे बोलते हैं स्तनपाई या मैमल। जैसे आदमी क्या जी, मैमल है? जी हाँ बिल्कुल है, चारों कैटेगरी को फिट फुलफिल करता है। गर्म खून भी है, रीढ़ की हड्डी भी, वर्टेब्रेट है, बेबी भी प्रोड्यूस करते हैं जी, अंडे से थोड़ी ना होते हैं आदमी पैदा, और मिल्क भी पिलाते हैं जी, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। डॉग मैमल है जी, बिल्कुल है, डॉग भी मैमल है, वो भी बच्चे पैदा होते हैं और वार्म ब्लडिड हैं, दूध भी पिलाते हैं। मुर्गी है जी, हैन, मुर्गी नहीं है जी क्योंकि अंडों से बच्चे पैदा होते हैं उसके, समझ गए? तो यहाँ पे एक जैकॉल मिलता है जी, मैमल। ये यहाँ पे ये देखो जी, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आप देख सकते हो इसमें। ये आपके कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं ना जो पेड़ की, वो पानी में डूबी होती हैं। ये देख सकते हो जी, ये रूट, ये पानी में डूबी हुई हैं। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जी। सबसे ज़्यादा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं हमारे देश में? ये मिलते हैं जी सुंदरबन में, जो वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन, सुंदरबन में मिलते हैं। सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में भी सुंदरबन सबसे लार्जेस्ट है जी, सबसे बड़ा। और ये देख सकते हो जी आपकी फ्लेमिंगो, बहुत प्यारी पिंक कलर की होती है जी, ये बर्ड है स्पीसीज। और ये जी जैकॉल, थोड़ा डॉग टाइप का दिख रहा ना, जैकॉल है जी इसका नाम। अब पढ़ते हैं जी थाने क्रीक क्या है। देखो जी क्रीक का मतलब होता है ऐसी बॉडी होती है जी, जैसे मान लो ये कोस्टल एरिया है जी अपना, तो यहाँ पे कोई ऐसी नैरो वाटर चैनल होगा जी, नैरो वाटर बॉडी, जो समुद्र से आ रहा होता है और समुद्र से वो लैंड पे कनेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो? जैसे गुजरात में है जी, ये गुजरात में यहाँ पे
ये क्या है, यहाँ पे क्रीक है जी, सर क्रीक भी है यहाँ पे, जिसपे पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है जी जो समुद्र से आके, जैसे इसके इधर लैंड है, इधर लैंड है, और यहाँ पे जी ये पानी आ रहा है, इधर वाटर जा रहा है लैंड की तरफ, और ये बिग जो लैंड है जी इससे कनेक्ट हो जाता है, समझ गए। तो ऐसी लैंड को बोलते हैं जी ये क्रीक बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है। ये रिवर नहीं होती जी, क्योंकि रिवर क्या है, रिवर से बहुत छोटी होती है जी ये। रिवर जैसे, रिवर भी तो ऐसे ही फ्लो करती है, एक चैनल में फ्लो करती है, इधर भी मान लो भूमि होगी, इधर भी ज़मीन होगी, और जाके फिर समुद्र में मिल जाएगी या किसी बॉडी से कनेक्ट होगी। तो लेकिन ये रिवर नहीं बोलते, इसे क्रीक बोलते हैं, क्योंकि समुद्र से आ रही होती है जी, सी से लैंड की तरफ मूव कर रही होती है ये, समझ गए। तो इसको क्रीक बोलते हैं। एक थाने क्रीक कहाँ पे जी, मुंबई के पास है थाने क्रीक। ये इनलेट है जी, इनलेट इन द शोर लाइन ऑफ द अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी से जी ये शोर लाइन बोलते हैं अपनी, ये शोर लाइन हो गई जी, अरेबियन सी से आ रही है, और इनलेट है मतलब ये अरेबियन सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है, इंडियन मेन लैंड की तरफ। तो ये क्रीक दो पार्ट में डिवाइड होती है जी, दो पार्ट हैं इसके। एक को बोलते हैं गोद बुंदर थाने स्ट्रेच बोलते हैं, और एक को बोलते हैं जी थाने ट्रोम्बे या यूरान स्ट्रेच। दो पार्ट हैं इसके। देखो ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछे जा सकते हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं, गोदबुंदर थाने और ट्रोम्बे यूरान स्ट्रेच, ये थाने क्रीक की फॉर्म है जी। ये जो क्रीक बनी थी जी, ये बनी थी सिस्मिक एक्टिविटी से। सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट होती है जी, जैसे ही मान लो अर्थ को आ गया, भूकंप आ गया, अर्थ हिली, उससे फॉल्ट क्रिएट हो गई जी, फॉल्ट की वजह से ये बनी। फॉल्ट आपको पता है जी, दरार पड़ जाती है, फ्रैक्चर पड़ जाता है चट्टानों में, तो उसकी वजह से बनी थी जी ये। यहाँ पे महाराष्ट्र में जी कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरिया जी, संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे यहाँ पे जी संजय गांधी नेशनल पार्क, ये याद रखना है जी, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उमेद पाउनी कार धांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है जी, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, नवेगांव नेशनल पार्क है जी यहाँ पे जो मिलते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है जी, वैसे तो ऑलरेडी जान चुके हैं, एक बार देख लो आप। ये ऐसा फ्रेजाइल जोन होता है जी, फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर, जहाँ पे क्या है डाइवर्सिटी खतरा हो जी, डाइवर्सिटी के लिए खतरा होता है, मतलब जो भी वहाँ पे स्पीसीज़ होते हैं जी, प्लांट ट्रीज वगैरह, या जंगलों में कोई स्पीसीज़ रहते हैं जी, एनिमल्स वगैरह, उनको जो खतरा रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है जी, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो, उसके अराउंड लगभग विद इन 10 किलोमीटर तक जी एक एरिया डिक्लेयर करती है कि इस एरिया के अंदर ना तो कोई रोड बनेगा, जैसे ये फॉरेस्ट एरिया जी, इसके अराउंड कर दिया 10 किलोमीटर तक, इधर भी 10, इधर चारों टाइप 10 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे ना कोई रोड जाएगा ना कोई बिल्डिंग बनेगी, ऐसे उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो उसे बोलते हैं जी इको सेंसिटिव जोन। इसको डिक्लेयर कौन करता है जी, डिक्लेयर करते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और देखो जी सिर्फ 10 किलोमीटर नहीं है, जनरल ये 10 किलोमीटर, अगर मान लो जी इससे अब भी खतरा है इस फॉरेस्ट एरियाज़ को, अब भी जंगली जानवरों को खतरा है, या स्पीसीज को, ट्रीज को खतरा है, तब भी ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकती है एरिया 10 किलोमीटर से ज़्यादा, समझे। इवन एरियाज बियॉन्ड 10 किलोमीटर भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। इससे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है जी। और एक एक्ट बना हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसके अंडर पावर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को इस एक्ट के जरिए डिक्लेयर करती है इको सेंसिटिव जोन। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।